हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2015 में रिलीज हुई वैम्पायर बेस्ड एक जापानीज मूवी जिसका नाम है वैम्पायर इन लव। बट एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं बता दूँ आपको एक बार और कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया ना तो वीडियो आपके पास चल के नहीं आने वाला। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. फिल्म की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन से, जो कि एक छोटी सी एंड प्यारी सी बच्ची होती है जिसका नाम कीरा होता है। कीरा के फादर ताइवान के वैम्पायर फैमिली से थे एंड उसकी मॉम जापान से थी। कीरा के ग्रैंडफादर जो कि कभी कभी कीरा से मिलने आते थे वो भी जापान में रहते थे। एंड क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो कभी बुढ़े नहीं होते, तो इसलिए कीरा के ग्रैंडफादर ने एक एंटी एजिंग पोशन बनाया था जिसकी मदद से कीरा के ग्रैंडफादर की एज भी ह्यूमंस की तरह कम होती थी, जिसकी हेल्प से वह इजिली ह्यूमंस के साथ रह सकते थे। कीरा की फैमिली ने डिसाइड किया था कि आज के बाद वे कभी भी ह्यूमन ब्लड कंज्यूम नहीं करेंगे एंड अपनी लाइफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह स्पेंड करेंगे। एंड धीरे धीरे हमारी कीरा थोड़ी बड़ी हो गई एंड जैसे जैसे हमारी कीरा बड़ी हो रही थी तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि वह ह्यूमन ड्रिंक को कंज्यूम ना करे। सो उसके पेरेंट्स उसे कभी भी उसके मेंशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते थे। एक दिन कीरा जब अपने ग्राउंड में टहल रही होती है तो उसे एक रैबिट मिलता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड उस रैबिट को फॉलो करते करते हमारी कीरा को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिसकी हेल्प से वह जंगल में पहुंच जाती है। एंड देन यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारी इस फिल्म के मेल लीड से जिसका नाम तेस्तु था। तेस्तु, आई नो थोड़ा अजीब है ना। कीरा तेस्तु को देखते ही वहाँ से भागकर अपने मेंशन आती है एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारी कीरा को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अगले दिन हमारी कीरा अगेन उसी जंगल में जाती है एंड धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। तेस्तु कीरा को अपना ट्री हाउस दिखाता है एंड उससे अंदर ले जाता है, बट कीरा अंदर नहीं जाती। तो तेस्तु कहता है कि क्या हुआ, अंदर आओ। तो कीरा कहती है कि जब तक तुम मुझसे कहोगे नहीं कि अंदर आ जाओ तब तक मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ। जिसके बाद तेस्तु कीरा को अंदर बुलाता है एंड उसे पाइनएप्पल ब्रेड खाने के लिए देता है एंड कहता है कि ये मेरा फेवरेट है। जिसके बाद तेस्तु कीरा को गिटार बजाकर सॉन्ग सुनाता है एंड उसे बताता है कि मुझे भी अपने फादर की तरह एक ग्रेट म्यूजिशियन बनना है। आफ्टर दैट तेस्तु कीरा को एक पेंडेंट देता है एंड उससे कहता है कि ये मेरा प्रीशियस आइटम है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो कीरा कहती है कि थैंक यू सो मच, बट अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बट कुछ देर सोचने के बाद कीरा अपना रबर बैंड निकाल कर तेस्तु को देती है एंड कहती है कि ये आइटम मेरे लिए भी काफी प्रीशियस है क्योंकि इसे मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया था। कीरा तेस्तु के ब्लड के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है एंड उसका ब्लड ड्रिंक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे काफी सारे बैट्स आ जाते हैं एंड उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। तो कीरा वहाँ से भागकर अपने घर जाती है, बट रास्ते में उसके ग्रैंडफादर उसे पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी मॉम की एक छोटी सी बहन भी है, सो चलो हम वहीं चलते हैं एंड वहीं जाकर तुम्हारे पेरेंट्स का वेट करते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कीरा के मॉम एंड डैड को किसी वैम्पायर ने मार डाला है एंड ये वैम्पायर कौन है वो तो आगे पता चलेगा। जिसके बाद काफी सारा समय बीत जाता है एंड अब हमारी छोटी सी कीरा काफी बड़ी कीरा हो जाती है एंड वह अभी तक तेस्तु का दिया हुआ पेंडेंट अपने गले में पहनती है। कीरा अपने ग्रैंडफादर, मासी एंड मासा जी के साथ रहती है एंड उन सभी की एक छोटी सी पेस्ट्री शॉप है। जो कीरा के मासा जी होते हैं वो तो पहले एक ह्यूमन थे, बट एक वैम्पायर से शादी करने के बाद वो भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीरा के नेबर्स को नहीं पता था कि जो कीरा की फैमिली है वो एक वैम्पायर फैमिली है, वरना वहाँ पे या तो कीरा की फैमिली रहती या फिर उनके नेबर्स। अब आप ही बताओ कि कौन रहना पसंद करेगा वैम्पायर्स के साथ। कीरा एंड उसके सभी फैमिली मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी ह्यूमन से छुपा के रखते हैं उसी पोशन की मदद से जो कि उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था। एवरी नाइट कीरा एंड उसके सभी फैमिली मेंबर्स उस एंटी एजिंग पोशन को साथ में रात में ड्रिंक करते हैं एंड उनका फेस एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका टेस्ट करेले के जूस जैसा होगा। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, आप लोगों ने किया है क्या? भगवान करे मैं करूँ भी ना कभी। नेक्स्ट मॉर्निंग कीरा की मासी उसे काफी सारे वैम्पायर्स बॉयज की फोटो दिखाती हैं एंड कहती हैं कि तुम इनमें से किसी को चूज कर लो क्योंकि अब तुम बहुत जल्दी 20 की होने वाली हो। तो कीरा कहती है कि मैं अभी भी उसी पर्सन का वेट कर रही हूँ जो कि मुझे बचपन में पसंद था। तो उसकी मासी कहती है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जो तुमसे शादी करने के लिए वैम्पायर में कन्वर्ट होने को तैयार हो। कीरा जब अपना सामान डिलीवरी करके वापस अपने घर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि पानी में जंप करने वाली थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे
फिर छोड़ दिया था। मतलब हद है, ये भी कोई रोने धोने वाली चीज है, इसमें तो पार्टी करनी चाहिए जैसे बॉयज करते हैं ब्रेकअप होने के बाद। साला मैं तो साहब बन गया। आहा 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 आहा। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया। तो कीरा उस लड़की से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ से गिरी तो तुम्हारा सारा ब्रेन जूस फैल जाएगा एंड सारे ऑर्गन्स बॉडी से बाहर आ जाएंगे। एंड उस लड़की का नाम था मिकी चैन। आई थिंक इसका नाम थोड़ा अच्छा है एंड क्यूट भी है। जिसके बाद उन दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड मिकी चैन कीरा की शॉप में वर्क भी करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कीरा सो रही होती है तभी उसे उसके मॉम एंड डैड का ड्रीम आता है, जिसके कारण वह अचानक से एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे मिकी चैन आती है एंड उसे एज अ वेम्पायर देख लेती है। जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में बैठे देखते हैं। तो कीरा कहती है कि प्लीज तुम ये बात किसी से मत बताना एंड अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगी तो मुझे तुम्हारी मेमोरीज को फोर्सफुली इरेज करना होगा। एंड यहाँ पे मिकी चैन का रिएक्शन वाज लाइक कि वह इतनी खुश होती है कि जैसे उसने कोई वेम्पायर नहीं बल्कि कोई प्रिंसेस देख ली हो। जिसके बाद कीरा मिकी चैन को बताती है कि हम सभी वेम्पायर्स के पास अलग अलग एबिलिटी होती है, जैसे कि मेरे पास है किसी की मेमोरीज को इरेज करना, जस्ट लाइक ह्यूमंस उनके पास भी अलग अलग टैलेंट होता है, उसी तरह हमारे पास अलग अलग एबिलिटी होती है। एंड ये सब सुनकर मिकी चैन काफी खुश होती है एंड कीरा की सभी बातों को अपनी डायरी में नोट करने लगती है। तो कीरा मिकी चैन से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो मिकी चैन कहती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो वेम्पायर्स बहुत पसंद है एंड मुझे पता है कि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं। कीरा मिकी चैन को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने जो एंटी एजिंग पोशन बनाया है उसकी मदद से वो लोग धूप में इजिली निकल सकते हैं एंड उन्हें धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट लाइक ह्यूमंस। बट हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि हमें ओनियन, गार्लिक एंड सिल्वर के बर्तनों से काफी ज्यादा खतरा है और एलर्जी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कीरा एंड उसकी फ्रेंड मिकी चैन शॉप में वर्क कर रही थी तभी उनसे मिलने एक पर्सन आता है। मतलब पर्सन मिलने नहीं आता है बल्कि अपना सामान सेल करने आता है, जो कि एक क्रीम होती है। एंड यहाँ पे हमारी कीरा को उस पर्सन की स्मेल से पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि तेस्तु ही है। जिसके बाद कीरा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है एंड होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उसे इतने दिनों बाद जो मिला है। एंड देन कीरा तेस्तु को एक सिंगिंग कंपटीशन का फॉर्म देती है एंड उससे कहती है कि अगर तुम इसमें पार्ट लोगे तो मैं तुम्हारी सारी की सारी क्रीम्स खरीद लूंगी। जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए तेस्तु भी सोचता है कि इस लड़की का कौन सा स्क्रू ढीला है भाई। हमारी कीरा तो आज काफी खुश होती है एंड सोचती है कि क्या तेस्तु को मैं अभी भी याद हूँ या फिर मुझे भूल गया है। फाइनली सिंगिंग कंपटीशन का डे आ जाता है एंड हमारी कीरा उसी कंपटीशन के प्लेस के थोड़ा पास में अपना स्टॉल लगाती है। सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है एंड काफी सारे कॉम्पिटिटर्स ने परफॉर्म भी कर दिया था, बट अभी तक तेस्तु नहीं आता है। तो कीरा सोचती है कि क्या तेस्तु आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तो टेंशन मत ले, वो जरूर आएगा। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि तेस्तु तो पहले से ही वहीं पे था, बट उसने कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया, वह दूर से ही देख रहा था। तेस्तु जब वहाँ से वापस जा रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि ताइवानी पाइनएप्पल ब्रेड कितना टेस्टी है ना, जिसे सुनकर हमारा तेस्तु बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि उसे कितना पसंद है पाइनएप्पल ब्रेड। आफ्टर दैट वह भी उस पाइनएप्पल ब्रेड को खरीदने जाता है एंड वह स्टोर किसी और का नहीं बल्कि हमारी कीरा का ही होता है। वहीं दूसरी तरफ सिंगिंग कंपटीशन बस खत्म ही होने वाला था, लेकिन तभी कीरा तेस्तु को फोर्सफुली ले जाती है एंड उसे गाना गाने के लिए बोलती है। तो तेस्तु कहता है कि एक्चुअली मैंने सॉन्ग गाना बंद कर दिया है। तो कीरा कहती है कि अगर तुमने सॉन्ग गाया ना तो मैं पक्का तुमसे बहुत सारी क्रीम्स खरीदूंगी। जिसके बाद तेस्तु गाना गाने की कोशिश तो करता है बट वह बिल्कुल अच्छा नहीं गाता है एंड आफ्टर दैट हमारी कीरा के थोड़ा सा मोटिवेशन देने के बाद वह काफी अच्छे से सॉन्ग गाता है। मतलब सिर्फ अच्छे से सॉन्ग नहीं गाता बल्कि वह तो कॉम्पिटिशन भी जीत जाता है। जिसके बाद कीरा एंड तेस्तु साथ में काफी बातें करते हैं एंड हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि तेस्तु को अभी तक कीरा याद है, मतलब भूला नहीं है वो। मुझे तो कल का याद किया हुआ चैप्टर भूल जाता है, मतलब हमारे तेस्तु भाई की मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, इतनी पुरानी लड़की नहीं भूली। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी कीरा काफी अच्छे से तैयार होती है क्योंकि वह तेस्तु के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी, बट हमारा तेस्तु 90s का हीरो बन के आता है। जिसके बाद हमारी कीरा उसे शॉप में ले जाती है एंड उसे 2021 का हीरो बनाती है एंड आफ्टर दैट वो लोग साथ में काफी मस्ती एंड एंजॉय करते हैं। एक्चुअली वो दोनों किस भी करने वाले थे बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब भी कीरा तेस्तु के पास जाती है तो वह उसके ब्लड से अट्रैक्ट होने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी कीरा अगेन काफी खुश होती है क्योंकि वह तेस्तु से मिलने वाली होती है। तो उसकी मासी कहती है कि कीरा तुम्हें याद है ना कि अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो पहले तुम्हें उसे वेम्पायर में कन्वर्ट करना होगा।
तो कीरा कहती है कि हाँ मासी मुझे पता है, आप टेंशन मत लो। जिसके बाद कीरा तेस्तु से मिलने जाती है एंड अगेन वह गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। तो तेस्तु कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, अंदर आओ। तो कीरा कहती है कि जब तक तुम मुझे कहोगी नहीं अंदर आने के लिए तो मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ। जिसके बाद तेस्तु उसे बहुत प्यार से अंदर आने के लिए बोलता है एंड हमारी कीरा अंदर आती है। कीरा तेस्तु के होम में बहुत सारी ऐसी बुक्स देखती है जो कि वैम्पायर से रिलेटेड होती है। तो तेस्तु से पूछती है कि आखिर इन सब बुक का तुम करते क्या हो। तो तेस्तु कहता है कि ऐसी बुक्स तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर की डेथ नॉर्मली नहीं हुई है बल्कि उन्हें किसी वैम्पायर ने मारा है। उसे सिर्फ लगता नहीं है बल्कि रियल में भी उसके डैड को किसी वैम्पायर नहीं मारा था। एंड क्योंकि अब तेस्तु के फादर थे नहीं सो अब तेस्तु ने गिटार बजाना एंड सॉन्ग गाना बंद कर दिया था। तेस्तु जब कीरा के लिए डिश बना रहा था तो उसे अजीब लगने लगता है। तो कीरा तेस्तु से पूछती है कि आखिर तुम बना क्या रहे हो। तो तेस्तु कहता है कि मैं वो डिश बना रहा हूँ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है एंड उसका नाम है गार्लिक फ्राइड राइस। एंड इतना सुनते ही हमारी कीरा वहीं पे गिर जाती है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि वैम्पायर्स को एलर्जी है अनियन एंड गार्लिक से। तेस्तु जब कीरा को उसके घर छोड़ रहा था तो कीरा तेस्तु से पूछती है कि अगर मैं वैम्पायर होती तो क्या तभी तुम मुझसे प्यार करते। तो तेस्तु कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तो बात ही अलग है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारी कीरा की फ्रेंड मिकी चैन अकेले बीच में बैठी होती है एंड नेचर एंजॉय कर रही होती है तभी उससे मिलने हमारे इस ड्रामा का नहीं बल्कि हमारे इस फिल्म का, एक्चुअली मैंने इतना ड्रामा बोल लिया है ना कि अब मेरे मुंह से फिल्म निकल ही नहीं रहा है। तभी उससे मिलने हमारे इस फिल्म का न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है माइक। एंड उसे देखते ही हमारे मिकी चैन को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। आई थिंक फर्स्ट साइट नहीं क्योंकि पहली बार तो उसे किसी और से हुआ था, लव एट सेकंड साइट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक कीरा की शॉप जाता है उसके एंड उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए काफी सारे प्रेजेंट्स लेकर एंड फाइनली यहाँ पे वो मैरिज के लिए प्रपोज करता है बट हमारी मिकी चैन को नहीं बल्कि हमारी कीरा को। एंड यहाँ पे हमारी मिकी चैन का दिल दूसरी बार टूट जाता है। जिसके बाद कीरा ये सभी बातें जाकर तेस्तु को बताती है एंड वो दोनों काफी एंजॉय एंड मस्ती करते हैं एंड साथ में एक म्यूजियम भी घूमने जाते हैं जहाँ पे तेस्तु कीरा के लिए एक सिल्वर चेन लेता है, मतलब उसे पहनाने की कोशिश करता है बट कीरा उसे नहीं पहनती क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारी कीरा को सिल्वर से भी एलर्जी है। गाइस सोचो कि अगर हमारी मॉम्स को एलर्जी होती गोल्ड से तो कितना फायदा होता ना, हमारे पापा लोगों का कितना सारा पैसा बच जाता। कीरा एंड तेस्तु जब वापस घर जा रहे थे तब उन दोनों पे अचानक से फिर से काफी सारे बैट्स हमला कर देते हैं एंड यहाँ पे उन्हें भगाने के लिए हमारी कीरा को अपने वैम्पायर रूप में आना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी कीरा पूरा चेंज हो जाती है, वैम्पायर बन जाती है, बस उसके साइड के दांत आ जाते हैं एंड उसकी आईज भी पर्पल हो जाती हैं, जिसे देखकर तेस्तु पूरा शॉक्ड हो जाता है एंड वहाँ से भागते हुए डायरेक्ट अपने घर आता है एंड अपनी सारी बुक्स निकालकर अगेन स्टडी करता है एंड यहाँ पे उसे कंफर्म हो जाता है कि कीरा एक वैम्पायर है क्योंकि वैम्पायर्स कभी किसी के घर बिना इन्विटेशन के नहीं जाते, उन्हें सिल्वर से एलर्जी होती है एज वेल एज अनियन एंड गार्लिक से भी। नेक्स्ट नाइट अगेन तेस्तु एंड कीरा एक प्लेस पे मिलते हैं तो तेस्तु कीरा से कहता है कि कल जो मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह मेरे फादर के साथ हुआ, तो क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो कीरा कहती है कि बिल्कुल नहीं एंड वैसे भी मैं तुमसे कोई भी बात क्यों छिपाऊंगी। लेकिन हमारा तेस्तु उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है एंड फाइनली यहाँ पे आई थिंक इनका छोटा सा ब्रेकअप हो जाता है। कीरा घर आने के बाद अपने मासा जी से पूछती है कि मासा जी मेरी मौसी में कुछ तो ऐसी बात होगी जिसे देखकर आप उनके लिए वैम्पायर बनने को तैयार हो गए। तो उसके मासा जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली जब मुझे पता चला तो मैं उससे काफी दूर जाने की कोशिश कर रहा था एंड उससे काफी भागने की भी कोशिश कर रहा था बट तुम्हारी मासी ने मुझे पकड़ लिया एंड कट कर लिया एंड आफ्टर दैट मैं एक वैम्पायर बन गया। नेक्स्ट मॉर्निंग कीरा तेस्तु के घर जाती है बट अंदर नहीं जाती बल्कि बाहर से ही तेस्तु का दिया हुआ पेंडेंट उसके गेट में रख कर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो कि दूर से कीरा को देख रहा होता है एंड फोन में किसी से कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बहुत जल्द ही तुम्हारे पास लाने वाला हूँ। सेम नाइट जब हमारी कीरा एंड उसकी फ्रेंड मिकी चैन वापस घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें माइक मिलता है एंड वह कीरा को अपने साथ ले जाने लगता है। तो मिकी चैन उसकी हेल्प करती है बट इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक हमारी कीरा को कोई दूसरा वैम्पायर ले जा चुका होता है एंड वही माइक भी मिकी चैन को कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे तेस्तु को कीरा का दिया हुआ पेंडेंट मिलता है एंड देन उसे रियलाइज होता है कि कीरा वैम्पायर हुई तो क्या हुआ, मैं तो प्यार उसी से करता हूँ ना। एंड आफ्टर दैट वह भागते हुए डायरेक्ट कीरा के घर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कीरा को देखते हैं जो कि कम्प्लीटली बेहोश पड़ी थी बट उसने पिंक कलर के शूज एज वेल एज ड्रेस पहने थे। तेस्तु जब कीरा के घर पहुंचता है तो उसके सभी फैमिली मेंबर्स तेस्तु को सारी बात बताते हैं एंड आफ्टर दैट वो सभी कीरा को बचाने का डिसीजन लेते हैं एंड फाइनली यहाँ पे फेस रिवील होता है हमारे उस वैम्पायर का जिसने मारा था कीरा के पेरेंट्स को एज वेल एज तेस्तु के फादर को। एंड वह कीरा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काफी लंबा वेट किया है एंड आज मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ।
तो कीरा कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया एंड तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो वो वेम्पायर कहता है एक्चुअली मैं उसे वो वेम्पायर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता। एंड अब आप लोग ये सोच के हंसना मत कि मैंने पूरा रामायण देख लिया एंड मुझे ये नहीं पता कि राम कौन है। तो वो वेम्पायर कहता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी लाइफ ह्यूमंस की तरह स्पेंड कर रहे थे जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो कीरा कहती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि पॉसिबल है। तो वो वेम्पायर कहता है कि पॉसिबल तभी तक है जब तक सामने वालों को ये पता न चले कि तुम वेम्पायर हो, क्योंकि तुमने देखा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो कि तुमसे इतना प्यार करता था एंड जब उसे पता चला कि तुम एक वेम्पायर हो तो वह भी तुम्हें छोड़कर वहाँ से भाग गया। चलो ठीक है, मैं उसे वो वेम्पायर नहीं बोलती हूँ बल्कि उसे बैड वेम्पायर बोलती हूँ। बैड वेम्पायर, ओके। सो हमारा बैड वेम्पायर जबरदस्ती हमारी कीरा से मैरिज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे तेस्तु एंड उसके साथ सभी फैमिली मेंबर्स आते हैं एंड कीरा की हेल्प करते हैं। कीरा एंड तेस्तु जब दोनों साथ में भाग रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में अगेन वही बैड वेम्पायर मिलता है एंड तेस्तु को हर्ट करने लगता है। तो कीरा कहती है कि तुम प्लीज उसे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एंड आफ्टर दैट जब वह बैड वेम्पायर कीरा के पास जाता है तो कीरा अपने नाइफ की हेल्प से उसका कत्ल कर देती है, खून कर देती है, मार डालती है। जो समझना हो आपको वो समझिए, बस वो जिंदा नहीं है अब। एक्चुअली ये मूवी एक्सप्लेन करने में ना मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, जितनी बार मैं कीरा बोल रही थी उतनी बार मेरे मुंह से कियारा निकल रहा था। आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे फाइनली हमारे तेस्तु एंड कीरा एक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिकी चैन एंड माइक को देखते हैं क्योंकि उन दोनों ने शादी कर ली थी, क्योंकि जो हमारी प्यारी सी मिकी चैन थी वह माइक के कट करने के कारण वेम्पायर में चेंज हो गई थी। एंड वैसे भी हमारी मिकी चैन को इसके अलावा चाहिए ही क्या, सुंदर सा लड़का मिल गया उसे। कीरा एंड तेस्तु भी साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एंड यहाँ पे हमारा तेस्तु वेम्पायर में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। एंड फाइनली हमारे तेस्तु एंड कियारा नहीं, कीरा के बीच में भी किस हो ही जाता है। एंड आफ्टर दैट पता नहीं हमारी कीरा क्या सोचती है कि वह तेस्तु की सभी मेमोरीज को इरेज कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कीरा की माँ से भी कीरा से पूछती है कि जब तू उसे पसंद करती है एंड तेस्तु तैयार भी हो गया था वेम्पायर में कन्वर्ट होने के लिए, तो तूने उसकी मेमोरीज क्यों इरेज की। तो कीरा कहती है कि उसने इतना ही कह दिया कि मैं वेम्पायर बनने के लिए तैयार हूँ, उतना ही मेरे लिए काफी है। कीरा के ग्रैंडपा जब रेडियो सुन रहे थे तो उसमें किसी और का सॉन्ग नहीं बल्कि हमारे तेस्तु का सॉन्ग प्ले हो रहा था, वो भी लाइव। तो कीरा की मासी कीरा को उसी जगह पे पेस्ट्रीज डिलीवर करने के लिए बोलती हैं जहाँ पे तेस्तु का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। मतलब कमाल है ना, कोरिया, चाइना, जापान, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी हेल्प करते हैं लोगों को मिलाने में, मतलब लवर्स को मिलाने में। एंड हमारे अगर इंडियन पेरेंट्स को पता चल जाए ना तो हमें निकलना ही ना दे घर से बाहर, मिलाने तो दूर की बात है। एंड बेचारी उधर हमारी कीरा भी शॉक्ड थी कि ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, मैं डिलीवरी देने जा रही हूँ। तो तेस्तु अपने लाइव कंसर्ट में कहता है कि मैं आज जो सॉन्ग गाने वाला हूँ वो मैंने स्पेशली एक गर्ल के लिए बनाया है जो कि हर रात मेरे सपनों में आती है एंड मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हम दोनों आज तक कभी मिले नहीं है बट मैं उस गर्ल को बहुत पसंद करता हूँ। बट अब बेचारे हमारे तेस्तु को कौन बताए कि वह उस गर्ल से ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि अब उसकी मेमोरीज इरेज हो चुकी है, इसलिए उसे ये सब एक ड्रीम लग रहा है। एंड फाइनली हमारा तेस्तु सॉन्ग गाना स्टार्ट करता है एंड वह उस सॉन्ग में कीरा से रिलेटेड सभी बातें बताता है जो दोनों ने साथ में स्पेंड की थी, जिसे सुनकर हमारी कीरा भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि ये पहली बार है जब मेरी एबिलिटी किसी पे काम नहीं कर रही है, मतलब इसकी मैंने मेमोरीज इरेज की बट इसे तो सब कुछ याद है। जिसके बाद कीरा तेस्तु के सामने जाती है तो तेस्तु कहता है कि क्या तुम रियल हो, मतलब क्या तुम सच में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, मतलब ये सब एक ड्रीम नहीं था। जिसे सुनकर कीरा वहाँ से भागते हुए डायरेक्ट बाहर जाती है, मतलब सामने आने की क्या जरूरत थी जब भागना ही था। एंड उसके पीछे पीछे हमारा तेस्तु भी जाता है एंड आफ्टर दैट वह कीरा को रोकता है एंड उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कीरा उसे अपना नाम बताती है। तो तेस्तु कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो कीरा भी कहती है कि मुझे भी। एंड आफ्टर दैट वो दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं एंड इससे पहले कि वो दोनों थोड़ा और क्लोज आते ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।